हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं अपनी ग्रामर की वीडियो के साथ, जिसमें कि दोस्तों आज हम फिर से अपना डिस्कस करेंगे नाउन को ही। और आज नाउन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग जो हमारा पॉइंट है वो मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लियर करूंगा कंफ्यूजिंग नाउन। और ये जो कंफ्यूजिंग नाउन है, इसको आप या तो कंफ्यूजिंग नाउन बोल दो या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो जो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस जो मेरा चैप्टर है, इसका जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मेरे नाउन चैप्टर के अंदर जो कवर किए जा सकते हैं। तो सुपरफ्लुअस कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि नाउन चैप्टर के अंदर कवर किए जा सकते हैं, उन सभी एक्सप्रेशंस को आज जो है मैं आप सभी के सामने क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ जो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को कंसेप्ट बताऊंगा वो हर एक स्टूडेंट को जो है मालूम होनी चाहिए, भले ही वो स्टूडेंट आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। क्योंकि जो आज ये सारी बातें बताने वाला हूं, ये नॉर्मल टर्म्स हैं जो कि नॉर्मल एक स्टूडेंट को जो है मालूम होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, शुरुआत कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपना पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग नाउन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? कंफ्यूजिंग नाउन। अब देखो, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूजिंग नाउन इट्स मींस कोई भी एक ऐसा नाउन जो कि हमको कंफ्यूज कर दे कि इसको यूज कैसे किया जाए, तो उन सभी नाउन्स को बोल देते हैं आपका कंफ्यूजिंग नाउन। और इन्हीं कंफ्यूजिंग नाउन में जो सबसे पहला हम नाउन आज डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो हम आपका करने वाले हैं कजिन। सबसे पहला जो नाउन आज मैं आप सभी के सामने क्लियर करूंगा वो कौन सा होगा भाई? कजिन। अब देखिए, जो कजिन आपका नाउन है, कजिन आपने आज तक जो देखा होगा, आपने आज से पहले कजिन को देखा होगा कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर की फॉर्म में। आप हमेशा क्या बोलते हैं? कजिन ब्रदर या फिर कजिन सिस्टर। भाई बात को समझना, जो एक कजिन वर्ड है, इस कजिन वर्ड की मैं बात कर लेता हूं। इस कजिन वर्ड का भाई मीनिंग होता है चचेरा या फिर ममेरा या फिर फुफेरा, बुएरा, भाई या फिर आपकी बहन। ठीक है जी, ध्यान से बात को समझना। जो कजिन वर्ड होता है, कजिन वर्ड का मतलब होता है आपका चचेरा, ममेरा, फुएरा, मतलब चाचा जी का, मामा जी का, फूफा जी का, बुआ जी का जो आपका भाई है या बहन है, वो सभी आपके कौन होते हैं? कजिन होते हैं। ठीक है जी। अब इस वर्ड का मीनिंग होता है आपका, मैं मान के चल रहा हूं, बात कर रहा हूं चचेरे भाई की। ठीक है, चचेरा भाई। कजिन का मैं मीनिंग क्या लेकर के चल रहा हूं? चचेरा भाई लेकर के चल रहा हूं। अब जब इसका मतलब चचेरा भाई है, आप क्या करते हैं? कजिन के बाद में यूज कर देते हैं ब्रदर का। तो मीनिंग इसका क्या बन जाता है? चचेरा भाई भाई। इसका मीनिंग क्या बन जाता है? चचेरा भाई भाई, जो कि अपने आप में क्या हो गया भाई? गलत हो गया। आप ही बताओ, आप कभी बोलोगे कि ये मेरा चचेरा भाई भाई है? नहीं बोलेंगे। आप नॉर्मल बोलेंगे कि यह मेरा चचेरा भाई है, ना कि चचेरा भाई भाई है। तो सेंटेंस की बात समझ पा रहे हैं ना? तो जैसे ही आपने इसके साथ में एक और भाई का यूज किया, मतलब इस कजिन वर्ड के साथ में आपने जो ब्रदर का यूज किया, तो आप देखते हैं कि ये जो भाई आया या फिर जो ब्रदर या सिस्टर आपने यूज किया, ये क्या था? ये अपने आप में आपने यूज कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है जी, इस भाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने इस भाई वर्ड को यूज कर दिया। तो ये जो टर्म आपने यूज की जो एक्स्ट्रा थी, इसी को आप बोल देते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ठीक है जी, इन्हीं टर्म को ग्रामर में क्या बोल दिया जाता है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस बोल दिया जाता है। और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के अंदर हम उन सभी टर्म्स को जो है काउंट करते हैं जिनकी सेंटेंस के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उनको फिर भी यूज कर रहे हैं। तो वो सभी एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको ग्रामर में, इनको इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है गलत माना जाता है और इनको जो है गलत की कैटेगरी में मतलब कैटेगराइज किया जाता है। इट्स मींस अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, उसको ग्रामेटिकली आप जो गलत मानेंगे। ठीक है, या फिर एग्जामिनर उसको ग्रामेटिकली गलत काउंट कर लेता है। तो ध्यान दें मेरे भाई, जो एक कजिन वर्ड है ये हमेशा कैसा रहेगा? अकेला रहेगा। कभी भी आप कजिन वर्ड के साथ में ब्रदर या फिर सिस्टर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बात क्लियर कर दी। क्योंकि जैसे ही आप इसके साथ में ब्रदर या सिस्टर का यूज करेंगे, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में चला जाता है। बात समझ में आई होगी। यहां से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए, जब एग्जांपल्स देखे आए हुए कुछ, मैंने आपके सामने लिखा आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल विद
माई पेरेंट्स एंड कजिन सिस्टर। ठीक है जी, मैंने आप सभी के सामने एक एग्जांपल दिया आया हुआ, और ये कहता है आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स एंड कजिन सिस्टर। अब मेरे भाई आप खुद से एक बात बताइए, मैंने सेंटेंस बिल्कुल आप सभी के सामने नॉर्मल दिया है, लेकिन इसके अंदर मैंने टर्म क्या यूज कर दी, कजिन सिस्टर। और आप सभी को मैंने अभी क्लियर किया है कि अगर आप कजिन वर्ड के साथ में ब्रदर या सिस्टर का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन को ग्रामर में क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। लेकिन आप सेंटेंस के अंदर खुद से जो है सिस्टर वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो मेरा सेंटेंस में क्या हो गई भाई, एरर हो गई, और यही मेरे सेंटेंस की क्या है, गलती है। बात समझ में आई सभी को, नहीं आई? तो ध्यान रखना है, कजिन वर्ड के साथ में कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते। लेकिन अब एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में जा रहा होगा कि अगर आप किसी अपने भाई का या बहन का जो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि ये जो भाई है मेरा या फिर ये मेरी बहन है? भाई कजिन में तो सिस्टर या ब्रदर अपने लगाए नहीं, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं जो बात कर रहा हूं मैं ब्रदर की कर रहा हूं, सिस्टर की कर रहा हूं? तो भाई ध्यान देना, आप किसी का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे, ही इज माई कजिन। समझना, आप अपने फ्रेंड से अपनी कजिन का जो है इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ही इज माई कजिन। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं शी इज माई कजिन। तो ध्यान देना, अगर आप बोलते हैं शी इज माई कजिन, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप बात कर रहे हैं अपनी बहन की, आप बात किसकी कर रहे हैं, अपनी कजिन सिस्टर की। लेकिन आप जैसे ही शी की जगह पर ही का यूज कर लेते हैं, तो मुझे यहां से क्या पता चलता है कि आप बात कर रहे हैं अपने कजिन ब्रदर की। बात समझ में आई मेरे भाई? तो कजिन के बाद कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते, ये अपने आप में एक कंफ्यूजिंग नाउन है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, जो कि सेंटेंस के अंदर आकर के हमारी गलती जो यहाँ पे क्रिएट कर देता है, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। चलिए मैं आपको सेकंड वर्ड की तरफ लेकर के चल रहा हूं, जो कि मेरा कंफ्यूजिंग नाउन है। देखिए भाई, सेकंड वर्ड को समझिएगा, और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे नाउन चैप्टर का एक तरीके से समरी है, निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको। ये आपको इजीली बुक्स में नहीं मिलने वाला, ये एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो तैयार किया गया लेक्चर है, जो आज मैं आप सभी के सामने अपना दे रहा हूं। ठीक है जी, चलिए सेकंड वर्ड की बात कर ले रहा हूं। सेकंड मेरा वर्ड है मेरे भाई इसी सीरीज में, ब्लंडर। सेकंड मेरा वर्ड क्या है, ब्लंडर। अब इस ब्लंडर वर्ड को समझना, इस ब्लंडर वर्ड का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ठीक है जी, बहुत बड़ी गलती। अब आप सभी को इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया, और इस वर्ड का मीनिंग है आपका बहुत बड़ी गलती। इट्स मीन्स जो बहुत बड़ी भूल होती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उसको हम बोलेंगे ब्लंडर। ठीक है जी, अब इस ब्लंडर के साथ में भी एग्जामिनर जो छेड़खानी करता है, और वो क्या करता है कि इस ब्लंडर की जगह पर यूज करके देगा सबसे पहली बात बिग ब्लंडर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं ब्लंडर की जगह बिग ब्लंडर कर दूं तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? इसकी हिंदी निकलेगी बहुत बहुत बड़ी गलती। समझ रहे हैं मेरे भाई? फिर इसकी हिंदी क्या निकली? बहुत बहुत बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि आपने लगा दिया बिग, और बिग का मतलब होता है बड़ा। इट्स मीन्स आपने एक ऐसी गलती कर दी जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता, बहुत बहुत बड़ी गलती। तो भाई ये तो बात गलत है ना, गलती तो गलती। अब ये बहुत बहुत बड़ी क्या मतलब है? बड़ी गलती है, मान लिया आपसे कोई मिस्टेक हो गई जिसको नहीं सुधारा जा सकता, तो वो आपकी ब्लंडर है। लेकिन आप उसको बोलने लगे बहुत बहुत बड़ी, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, आवश्यकता से ज्यादा बड़ी आप बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप बिग का यूज करेंगे क्या होगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। याद रहेगी बात, आपने जैसे ही बिग का यूज किया, मेरा जो नाउन है वो गलत हो गया, और सेंटेंस जो होगा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। इट्स मींस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इसके साथ एक छेड़खानी और भी कर सकता है, इस ब्लंडर के साथ में जो यूज कर सकता है एग्जामिनर, मिस्टेक का। एग्जामिनर किसका यूज कर सकता है मेरे भाई? मिस्टेक का। अब एक बात समझो, आपने जैसे ही ब्लंडर के साथ में मिस्टेक वर्ड लगाया, तो अब आपका मीनिंग क्या निकलता है? बहुत बड़ी गलती, और आपने एक मिस्टेक और लगा दिया, तो मिस्टेक से एक और गलती हो गई जी। तो आंसर क्या निकला? इसका मीनिंग क्या निकलता है? बहुत बड़ी गलती। गलती तो ये कोई मीनिंग थोड़ी हो, गलती गलती। एक सेंटेंस को या एक वर्ड को आप दो बार थोड़ी दोहराएंगे। तो जैसे ही आपने इसके बाद में ब्लंडर के बाद मिस्टेक यूज किया, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान दें, ब्लंडर वर्ड के बाद में कुछ नहीं आता, और ना ही इससे पहले कुछ आता है। मतलब कहने का क्या है कि ब्लंडर के पहले कभी आप बिग का यूज नहीं करेंगे, और ब्लंडर के बाद में कभी आप मिस्टेक का यूज नहीं करेंगे। अब यहां से भी आया हुआ एक क्वेश्चन देख लो भाई, कि यहां से क्वेश्चन क्या आया था।
देखिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया, ये कहता है इट इज अ बिग ब्लंडर, इट इज अ बिग ब्लंडर, इट इज अ बिग ब्लंडर बट इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, बट वी हैड टू इग्नोर इट। ठीक है जी, ये मेरा क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। भाई जल्दी से देखिए और इसका भी मुझे आप आंसर कीजिए, जल्दी से आप सभी आंसर इसका कर सकते हैं इजीली। चलिए भाई पढ़ लिया सभी ने। ये कह रहा है इट इज अ बिग ब्लंडर। अब आप फिर से इजीली देख पा रहे होंगे भाई, वर्ड आया मेरा ब्लंडर, वर्ड मेरा क्या आया ब्लंडर। अब जब ब्लंडर आ गया तो भाई बिग थोड़ी लगेगा इसके पहले, ब्लंडर तो हमेशा कैसा आता है, अकेला आता है। तो इसी वजह से किस पार्ट में एरर हो गई मेरी, फिर से फर्स्ट पार्ट में आपकी जो सेंटेंस में एरर है। आई होप 2 वर्ड पढ़ा दिए, दोनों क्लियर हो गए होंगे। वर्ड नंबर 3 पे मैं आप सभी के सामने चल रहा हूं। ये होती मेरे भाई सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जो मैं आपको ही करा रहा हूं ना, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के अंदर काउंट किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन को अलग से ना पढ़ा करके जो भी चैप्टर आपका पढ़ा हूं उसके अंदर आने वाले जो सभी एक्सप्रेशन है उनको चैप्टर में ही क्लियर कर दूं। क्योंकि अगर मैं अलग से सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस पढ़ाऊंगा तो ये बहुत सारी हैं और आपको याद करने में और इनको समझने में काफी समस्याएं होंगी। लेकिन अगर नाउन चैप्टर की पढ़ रहे हैं और नाउन चैप्टर की सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन नाउन के दौरान ही क्लियर कर ले जाए तो ये बहुत लंबे समय तक हमारी जो चलेंगी और हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। चलिए 3rd वर्ड पे चल रहा हूं भाई, और ये जो मेरा आपका 3rd वर्ड है ये मेरा एयर, विंड और आपका ब्रीज। ठीक है जी, हालांकि ये जो मैं आपको टर्म पढ़ा रहा हूं ये मेरा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन नहीं है, ये मेरा एक कंफ्यूजिंग नाउन का पेयर है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो इनको पॉइंट को समझो, तीनों वर्ड्स जो होते हैं इनका अगर मीनिंग देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर इन तीनों का मीनिंग सेम है और इन तीनों का सेम मीनिंग होता है ऑलमोस्ट। क्या होता है मेरे भाई, हवा होता है। ठीक है जी, अगर इन तीनों वर्ड्स को देखूं तो मोटा मोटी अगर इनके मीनिंग की बात कर लें तो मीनिंग आपका सेम है, हवा। अब इन तीनों हवाओं का क्या अंतर है, क्या चक्कर है, इसको समझो भाई। देखो जो ये एयर है ना, इस एयर का नॉर्मली जो वास्तविक मीनिंग होता है इसका मतलब होता है हवा, और इसका मतलब होता है कि एयर इन विच वी ब्रीथ। ठीक है जी, कोई भी आपकी वो हवा जिसमें कि आप सांस ले रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप जहां कहीं पर भी जाते हैं आप वहीं पर जो अपनी जो ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है उसको कंटिन्यू रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पर हवा है, हर एक जगह पर क्या है, हवा है। तो वो हवा जिसमें कि आप सांस ले रहे हैं या फिर वो हवा जो कि रुकी हुई है, मोशनलेस है, ऐसी हवा को बोला जाता है मेरे भाई एयर। बात समझ में आई? जिससे कि मैं आप सभी के सामने अपनी जो स्टूडियो से आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये जो मेरी स्टूडियो है यहाँ पर मैं रेगुलर सांस ले पा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पर हवा भरी हुई है। आप दुनिया की किसी भी जगह पर चले जाइए, आप रेस्पिरेशन कर पाओगे, आप सांस ले पाएंगे। तो जो रुकी हुई हवा है, जो मेरी एटमोस्फेरिक एयर है, इसी को आप भाई क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ता हूं, बात कर लेता हूं विंड की। विंड का मतलब आपका होता है वायु। ठीक है जी, विंड का मतलब आपका क्या होता है, वायु। और वायु कौन सी होती है, वायु मेरी वो होती है कि जब यही एयर आपकी नेचुरली प्राकृतिक तरीके से मोशन में आ जाए तो इसी को बोल दिया जाता है मेरे भाई विंड। ठीक है जी, कैसे भला, ऐसे समझिए कि कई बार आप गर्मियों में देखते हैं कि बहुत तेज आंधियां चलती हैं या फिर जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो जो ये तेज हवाएं चल रही हैं ये आपकी भाई एयर नहीं चल रही, क्या चल रही है, विंड चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो जब प्राकृतिक तरीके से आपकी जो हवा है वो मोशन में आ जाए, चलना शुरू कर दे, तो वो जो एयर है उस एयर का नाम दिया जाता है मेरे भाई विंड। बात कर लेता हूं नेक्स्ट नाउन की, और ये है मेरा ब्रीज। और इस ब्रीज का अगर मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है मेरे भाई सुहानी हवा या सुहावनी हवा। ठीक है ना, इसका मतलब आपका क्या होता है, सुहानी हवा। इट्स मींस इजी वर्ड्स में बोलना चाहूं तो मैं उसको बोल सकता हूं प्लीजेंट एयर। इसको मैं क्या बोल सकता हूं मेरे भाई, प्लीजेंट एयर। प्लीजेंट एयर का मतलब क्या है कि जब जो आपकी एयर है वो नेचुरली मोशन में आए लेकिन स्लो मोशन में चले, प्लस उसको जब आप फील करें तो आपको बड़ा मजा आए, आपको जो एक प्लेजर सा महसूस हो, आपको आनंद की अनुभूति हो, आपकी बॉडी को रिलैक्स फील हो। तो ऐसी स्थिति में जो वो आपकी हवा चल रही है उसको आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, ब्रीज बोलेंगे। अब ब्रीज की बात आते ही ब्रीज साबुन की याद मत आप मतलब
करने लग जाना। आप कभी सोचोगे जी ब्रीज तो साबुन थी, नहीं जी, ब्रीज साबुन का एक केवल नाम था जो आईटीसी वालों ने लॉन्च की थी। ब्रीज का मतलब क्या होता है आपका, प्लीजेंट एयर। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? तो तीनों एयर आपको जो क्लियर हो गई होंगी। एयर मतलब वो हवा जिसमें कि आप सांस ले रहे हैं, विंड मतलब जो आपकी मोशन में है नेचुरली, और ब्रीज जिसके द्वारा आपको जो है महसूस हो रहा है प्लेजर, मतलब आपको आराम महसूस हो रहा है, आपको सुख की अनुभूति हो रही है, तो वो आपकी हो जा रही है ब्रीज। अब ध्यान देना यहां से क्वेश्चन क्या उठता है, मेन पॉइंट ये निकलता है कि जो तीनों आपने बताया यहां से क्वेश्चन क्या उठता है। तो यहां से मेरे भाई क्वेश्चन ये उठता है, एग्जामिनर कई बार लिख करके देता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। एग्जामिनर यहाँ पे कई बार क्या लिख करके देता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। एक बात मेरे भाई अपने आप बताइए आप मुझे, क्या कभी जो ये ब्रीज है ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है? कभी नहीं हो सकती भाई। अगर इस ब्रीज स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो प्लेजर नहीं दे सकती, समझ रहे हैं ना? फिर उससे आनंद तो मुझे आएगा नहीं, मुझे मजा तो आने वाला नहीं है। तो ब्रीज कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग ब्रीज लिखना या फिर बोलना या फिर कहना बिल्कुल निहायत ही गलत होगा। ठीक है जी। हाँ, स्ट्रॉन्ग मेरी क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्ग मेरी विंड हो सकती है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग विंड अगर बोलता हूं तो मेरा ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोल देता हूं तो सुपर प्लेस एक्सप्रेशन बन जाता है और ये अपने आप में मीनिंगलेस हो जाता है, और जिसको ग्रामरियन गलत मान लेता है। बात समझ में आई होगी? यहां से क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को भी देखिए मेरे भाई। अब यहां से मेरा क्वेश्चन क्या आया, ये कहता है कि a strong breeze blew his cap off। ठीक है जी। ये कहता है कि तेज हवा के झोंके ने उसका जो कैप था वो उड़ा दिया या फिर उड़ाकर नीचे गिरा दिया। अब मेरे भाई बात बताओ कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज करी गई एक बात स्ट्रॉन्ग ब्रीज, क्या कभी ब्रीज स्ट्रॉन्ग हो सकती है? कभी नहीं हो सकती मेरे भाई। ब्रीज तो कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं सकती तो एग्जामिनर बना रहा है, इट्स मींस गलत कर रहा है और सुपर प्लस एक्सप्रेशन में आपको लेकर के जा रहा है। तो एरर किस पार्ट में हो गई? फर्स्ट पार्ट में, जो मेरे सेंटेंस में एरर हो गई। बात समझ में आई होगी। तो अब तक मैंने आपको जो है मेरे भाई तीन आपको जो कंफ्यूजिंग नाउन क्लियर कर दिए। अब मैं आपको जो फोर्थ नाउन की तरफ लेकर के चल रहा हूं, ध्यान से समझते चलना। क्वेश्चन निकलते हैं यहां से सीधे सीधे, जो पढ़ा रहा हूं इसी में से आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। यहां से मेंस तक की एरर निकलती है सुपरफ्लेक्स एक्सप्रेशन से। अगर आप में से कोई बच्चा सीजीएल या सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं यहां से मेंस तक आपके क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चल रहा हूं। नेक्स्ट मेरा वर्ड है मेरे भाई फ्रंट और बैक। नेक्स्ट मेरा वर्ड क्या है? फ्रंट और बैक। अब भाई फ्रंट और बैक को समझो, इनकी क्या कहानी है। तो ये जो फ्रंट और बैक है ना मेरे भाई, इनको ध्यान से समझना कि फ्रंट और बैक के बाद में कभी भी साइड का यूज नहीं किया जाता। क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं कि कभी भी फ्रंट और बैक के बाद में आप किसका यूज नहीं करेंगे? साइड का यूज नहीं करेंगे। अगर आप साइड का यूज करते हैं तो इट्स मींस आप अपने सेंटेंस को गलत कर रहे हैं और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की तरफ आप उसको लेकर के जा रहे हैं। ठीक है जी। क्यों नहीं करते, वजह समझना मेरे भाई। फ्रंट का मतलब क्या होता है? ठीक सामने। बैक का मतलब क्या होता है? ठीक पीछे। अब आप एक बात बताओ, जब कोई बंदा तुम्हारे बिल्कुल ठीक सामने है तो साइड तो कोई हुई नहीं भाई, क्योंकि साइड जो मेरी होती है मात्र दो होती हैं, आपकी जो लेफ्ट साइड, आपकी राइट साइड। समझ रहे हैं? इन दो के अलावा कोई तीसरी साइड नहीं बनी। अब जब बंदा ठीक तुम्हारे सामने है तो साइड कहां की है, बंदा तुम्हारे ठीक पीछे है तो साइड कहां की है। बात समझ पा रहे हैं ना? कभी भी फ्रंट और बैक के बाद में साइड का यूज नहीं किया जाता। ये केवल सीधे सीधे अकेले यूज किया जाता है। फ्रंट और बैक नॉर्मली टर्म यूज होती है, कभी भी साइड वर्ड यूज नहीं होता। चलिए मेरे भाई यहां से क्वेश्चन देखो। अब देखो यहां का प्रीवियस ईयर दिखाता हूं। मैंने यहां से क्वेश्चन लिया आपके सामने कि वी विल find a lamp post. We will find a lamp post at the front side of the institute. ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन है और लास्ट पार्ट आपका कर दिया जाता है मेरे भाई नोमेना।
ठीक है जी, क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वी विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ अ इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, क्वेश्चन आप सभी पढ़ देते हैं। पढ़ करके बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक बात बताओ भाई, क्या यूज कर रहा है? फ्रंट वर्ड के बाद में क्या यूज कर रखा है? साइड यूज कर रखा है। जबकि मैं आपको क्या बताऊं कि फ्रंट और बैक के बाद में तो कभी साइड आता ही नहीं। तो एरर किस पार्ट में होगी भाई? बी पार्ट में आपकी जो एरर हो जा रही है। बात क्लियर हुई होगी सभी को। चलिए अब मैं आपको यहीं से एक पॉइंट और बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि ये प्रेपोजिशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक मेरा वर्ड होता है मेरे भाई बिफोर, ठीक है जी, और एक मेरा जो यहीं से प्रेपोजिशन यूज हो जाती है इन फ्रंट ऑफ। ठीक है जी, ये दोनों प्रेपोजिशन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर हम कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उसको जीरो टू हीरो बेसिस पे पढ़ेंगे। इट मींस उससे रिलेटेड कुछ भी आपका नहीं छूटना। अगर आपने कोई भी मेरे से पॉइंट सीखा तो समझ लो भाई जीरो टू हीरो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो भाई, बात कर रहा हूं बिफोर की और इन फ्रंट ऑफ की। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है भाई, सामने। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामने। लेकिन दोनों प्रेपोजिशन है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का जो यूज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस अपने आप में देखे जाते हैं। क्वेश्चंस यहां से बहुत आते हैं, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखो भाई, ये जो बिफोर होता है ना, इस बिफोर का यूज आप हमेशा करते हैं लिविंग थिंग्स की बात, या फिर अगर आप किसी भी लिविंग थिंग के सामने को लेकर के बात कर रहे हैं तो आप बात करेंगे बिफोर की। और अगर आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग के सामने की पोजीशन को लेकर के बात कर रहे हैं तो आप वहां यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, फिर से समझो। बिफोर हो या इन फ्रंट ऑफ, सेम मीनिंग होता है सामने या के सामने। लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है कि बिफोर का यूज किया जाता है किसी भी लिविंग थिंग्स के सामने के लिए, और जो आपका इन फ्रंट ऑफ है इसका यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के सामने के लिए। भला कैसे? एग्जांपल से देखो, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि देयर इज अ टेम्पल बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि देयर इज अ टेम्पल बिफोर या इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के ठीक सामने एक मंदिर है। ठीक है जी, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। आप बताना भाई किस चीज के सामने मंदिर है? मेरे घर के सामने। किस चीज के सामने है? मेरे घर के सामने। अब मेरा घर लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए क्या यूज किया था? इन फ्रंट ऑफ। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा मेरे भाई? इन फ्रंट ऑफ का यूज करूंगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आप सभी को दूं और मैं बोलूं कि द कल्प्रिट अपीयर्ड बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ जज। ठीक है जी, मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि जो अपराधी है उसको लाया गया, पेश किया गया जज के सामने। अब भाई किसके सामने है? जज के सामने। जज कौन होता है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इट्स मींस लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग तो इट्स मींस बात किसकी करेंगे? बिफोर की। तो जब भी कभी आप बात किसकी कर रहे होते हैं? लिविंग थिंग्स की, तो यूज क्या होता है? बिफोर। अब यह बात किसकी हो रही है? जज की, तो जज के लिए क्या यूज होगा मेरा? बिफोर यूज होगा, कभी भी इन फ्रंट ऑफ यूज नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट्स थे जो माइनर पॉइंट है, प्रेपोजिशन थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। भाई ध्यान से समझते चलना, कंफ्यूजन नहीं होना इस पॉइंट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जा रहा हूं भाई। 4 एक्सप्रेशन अब तक क्लियर किया हूं। आई होप चारों बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में जो सेट हो गए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाता हूं। अब बात करूंगा अपने 5th एक्सप्रेशन की। 5th जो मेरा नाउन है, कंफ्यूजिंग, बड़ा प्यारा सा नाउन है, नॉर्मल लाइफ का हमारा नाउन है, और नाउन है भैया सिक और इल। नाउन आपका क्या है मेरे भाई? सिक और इल। ये अपने आप में कंफ्यूजिंग नाउन का एक बहुत जबरदस्त पेयर है जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स इस वर्ड के मीनिंग के बारे में या फिर इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस नहीं जानते। ठीक है जी, तो आपको जरूर जान लेना है क्योंकि आप मेरे चैनल से जो स्टडी कर रहे हैं। देखो भाई, सिक हो या इल हो, सबसे पहली बात दिमाग में डाल लो भैया, है तो दोनों बीमार। दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई? बीमार है।
अब जो जैसा बीमार है वैसा ही उसको नाम दे दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर बीमार कम है, छोटी मोटी बीमारी है, समस्या ऐसी है जिसके रहते बंदा काम कर पा रहा है, बंदे को कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, बस एक दवाई खा ली, काम बरकरार कर रहा है, ठीक है जी, रेस्ट नहीं ले रहा, तो ऐसी स्थिति में उस बंदे को बोलूंगा मैं सिक। तो सिक का मतलब आपका क्या निकल करके आया, स्लाइटली इनडिस्पोज्ड। सिक का मीनिंग आपका क्या निकल जाता है, स्लाइटली इनडिस्पोज्ड। मतलब जब भी कभी कोई इंसान है उसको छोटी मोटी कोई समस्या हो जा रही है, जिस समस्या के चलते भी वो अपना काम कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस इंसान को बोला जाता है सिक। लेकिन मेरे भाई अगर वही समस्या बड़ी हो जाए, बंदा बेड रेस्ट की कंडीशन में चला जाए और एक ऐसी स्थिति उसके साथ क्रिएट हो जाए कि वो काम को नहीं कर पा रहा, तो वही बंदा क्या हो जाता है भाई, इल हो जाता है। बात समझ में आई? फिर से समझ लो, अगर समस्या छोटी है, आपके पेट दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में हल्का हल्का दर्द है, हल्का हल्का सा बुखार हो रहा है, तो इट्स मीन्स यू आर सिक। बट अगर आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आपको जो है कोरोना वायरस हो गया, तो इट्स मीन्स आप हो गए भाई इल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप फिर काम नहीं कर सकते, आपको फिर जो बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर जो सजेस्ट कर देगा बेड रेस्ट। तो अगर आपको बेड रेस्ट वाली स्थिति में जाना है तो आप इल हैं, और अगर आप बेड रेस्ट की स्थिति में नहीं है तो आप सिक हैं। जैसे कि यहां से क्वेश्चन उठता है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मेरा क्या है, ये कहता है मिस्टर शर्मा इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज सिक। मेरे भाई क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने लिख दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और मुझे बताइए। मैं कहता हूं मिस्टर शर्मा इज एब्सेंट टुडे, मिस्टर शर्मा आज अनुपस्थित है क्योंकि वो बीमार है। अब मेरे भाई आप बताओ, अगर कोई बंदा छुट्टी ले रहा है तो इट्स मींस उसकी स्थिति थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल होगी, वो काम करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए तो छुट्टी ले रहा है। अगर वो काम कर सकता, पॉसिबल होता उसकी बॉडी के द्वारा काम किया जाना, तो वो ऑफिस आता ना, छुट्टी थोड़ी लेता। तो इस स्थिति में जब आपको पता है कि बंदे ने आज एब्सेंट हो गया, बंदे ने ले ली छुट्टी क्यों ली? क्योंकि वो कर रहा होगा घर पे बेड रेस्ट, तो भाई वो सिक थोड़ी है, वो क्या है मेरे भाई, वो जो है इल है। बात समझ में आई सभी को? नहीं है? तो अगर आपको स्थिति ज्यादा खराब हो जा रही है, आप बहुत ज्यादा बीमार है, बेड रेस्ट की स्थिति में है, तो आप इल हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं ऑफिस से या कहीं से भी, तो आप हमेशा इल वर्ड का यूज करेंगे, सिक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप सिक हैं तो फिर आप छुट्टी क्यों लेंगे? फिर तो आप जो कोई दवाई वगैरह लीजिए और अपने काम को रेगुलर करते रहिए। समझ पा रहे हैं बात को? तो भाई यहाँ पे मेरा वर्ड क्या यूज किया जाना था, यहाँ पर मेरा वर्ड यूज किया जाना था इल। चलिए तो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन की तरफ लेकर के चल रहा हूं, बेस्ट वर्ड ले रहा हूं भाई, कोई फालतू वर्ड मैं आप सभी के सामने डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देखो भाई, नेक्स्ट जो मेरा वर्ड आता है, जो हमें पढ़ना है आज, वो है मेरा एनवी और आपका जेलसी। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरा वर्ड है एनवी और जेलसी। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, एसएससी का फेवरेट कंफ्यूजिंग नाउन है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, जो कि क्वेश्चन फंसाता है यहां से। हालांकि कंफ्यूजिंग नाउन बोलूंगा, सुपरफ्लुअस से नहीं होता। ठीक है जी, देखिए भाई, एनवी और जेलसी, सबसे पहले दोनों की एक बात समझ लो जो कॉमन है, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है ईर्ष्या करना। हालांकि करना तो नहीं बोल सकता, ईर्ष्या होगा, क्योंकि ये नाउन है भाई, अगर मैंने करना लगा दिया तो ये वर्ब बन जाएंगे। ठीक है जी, तो दोनों का हिंदी मीनिंग आपका क्या होता है, ईर्ष्या। और जिसको गांव में या नॉर्मल शब्दों में बोलते हैं जलन, कि मुझे देख के जलता है, चिढ़ता है, समझ रहे? तो चिढ़ना, जलना, सब कुछ मेरा क्या है, एनवी और जेलसी है। अब मेरे भाई, ये जो ईर्ष्या है, इस ईर्ष्या का जो लेवल है वो डिसाइड करेगा कि ये एनवी रहने वाला है या जेलसी रहने वाला है। ठीक है जी, जो आपकी ईर्ष्या है इसका लेवल डिसाइड करेगा कि ये एनवी है या जेलसी है। भला कैसे? ध्यान से देखना, ये जो एनवी होता है, इस एनवी का मीनिंग होता है कि आपका ए विश टू पॉजेस दैट द अदर हैज, या फिर ऐसे समझो, लिख देता हूं इस बात को क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए विश टू पॉजेस दैट द अदर हैज। ठीक है जी, एनवी का मतलब आपका होता है कि एक ऐसी इच्छा, कोई भी एक ऐसी हमारी मन की कल्पना या फिर मन की एक तमन्ना जिसमें कि हम वो चीज लेना चाहें जो कि दूसरे इंसान के पास है। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो ऐसी जो ईर्ष्या वाली फीलिंग होती है उसको बोलते हैं एनवी। ये बात कुछ जमी नहीं होगी, लैंग्वेज वाली भाषा होगी, मैं इसको आपको देसी भाषा में समझाता हूं भाई। आपका एक दोस्त है,
ठीक है जी, आपका एक बहुत दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, और आपका एक क्लोज फ्रेंड ने क्या काम करा, वो मार्केट गया और आईफोन एक्स ले आया। ठीक है जी, वो आईफोन एक्स ले आया। अब ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है कि इंसान पहले खर्चा करता है फिर उस पर चर्चा करता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब आपका दोस्त जैसे ही लाया, वो सबसे पहले आपके पास आया और बोलता है भाई देख तेरे भाई ने आज फोन ले लिया। ठीक है जी, वो बोलता है तेरे भाई ने आज फोन ले लिया, चला के तो देख कितना बढ़िया कैमरा, देख कितनी प्यारी सेल्फी, ये वो, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा, वाटर प्रूफ है, बहुत सारी चीजें बताई। अब भाई आपका दोस्त है तो आप उसके मुंह पे बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी दे, ये दे, वो कर, आप उसके सामने बोल देंगे। लेकिन जैसे ही आपका दोस्त घर से चला जाएगा तो गारंटी ले रहा हूं आपके मन में थोड़ी सी दुख होगा। आप बोलोगे बता यार इसने तो आईफोन एक्स ले लिया, मैं आज भी सैमसंग अपना जो है ऑन 5 चला रहा हूं, समझ रहे हैं। तो भले ही आपका वो दोस्त था, उसने अगर कुछ चीज ले ली तो आपके भी मन में एक अच्छी सी कीड़ा सा हमारे इंसान के अंदर एक निकलता है कि यार काश मेरे पास भी ये चीज होती, तो हल्की सी जलन वाली फीलिंग आई, समझ रहे हैं। तो जो हल्की सी जलन की फीलिंग आई, इसी को मैं क्या बोलूंगा, एनवी बोलूंगा। बात समझ में आई। अब देखो जेलेसी क्या है, जेलेसी को ऐसे समझो हम सभी यूथ हैं। ठीक है जी, हम सभी यूथ हैं, हम सभी यूथ्स के अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें कि कुछ फ्रेंड मेरे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और कुछ क्लोज से भी और लिमिट क्रॉस करके हमारे और करीबी होते हैं। ठीक है जी, अब मान के चलिए हमारा कोई फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, फ्रेंड मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमारे नॉर्मल टेंडेंसी में चलता है। ठीक है जी, हमारे फ्रेंड है, बहुत क्लोज है। अब आप ही का एक दूसरा दोस्त आपके उस फ्रेंड को आपके प्रति भड़का रहा है और उसको फ्लर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। वो चाहता है कि वो आपकी फ्रेंड ना रहे और वो उसकी फ्रेंड बन जाए। ठीक है जी, ऐसी स्थिति के जब जो आपके पास है, एक ऐसी स्थिति कि जब जो आपके पास है आपको उसके खोने का भय हो या फिर आप उसको खो देने के भय से जो हमारे मन में जलन उठती है, उस जलन को आप बोलते हैं मेरे भाई जेलसी। समझ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आपकी एक दोस्त है और आपके उस दोस्त को आपका एक दूसरा कोई अनदर फ्रेंड फ्लर्ट कर रहा है, आपके प्रति भड़का रहा है, उकसा रहा है, तो इस स्थिति में आपके मन में जलन होगी अपने उस दूसरे मित्र के लिए, दोस्त के लिए। तो वो जो जलन होगी बहुत बड़े लेवल पे होगी, एक तरह से मरने मारने वाली फीलिंग पे बात आ जाएगी और आप बोलेंगे कि तूने क्या किया, लड़ाई वाली कंडीशन होती है। और अक्सर बॉयज के बीच में इस पॉइंट को लेकर के बहुत लड़ाइयां भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति जब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ईर्ष्या हो जाए तो भाई वो होती है मेरी जेलसी। समझ पा रहे हैं मेरे भाई। अब देखो जेलसी को मैं क्या लिखना चाहूं कि अगर जेलसी के बारे में इसको डिस्क्राइब करूं तो जेलसी को मैं बोल सकता हूं कि ए फीलिंग दैट अराइज a feeling that arises out of the fear of losing that you have। इस पॉइंट को मेरे भाई समझना कि एक ऐसी फीलिंग जो कि हमारे मन में उठती है किस चीज को लेकर के, अपने पास जो उसको खो देने का जो भय है। तो उस स्थिति में जो मेरे अंदर एक फीलिंग निकलती है, ईर्ष्या निकलती है, बड़े लेवल की निकलती है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं मेरे भाई, आपकी जेलसी बोल सकता हूं। ठीक है जी। अब यहां से मेरा एक क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है जो कि रिपीटेड बहुत बार हुआ है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है एनवी strikes a woman, envy strikes a woman when she sees her husband talking to another वुमेन। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल को समझो, पूरी कहानी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी एनवी और जेलसी की। एग्जाम्पल आपका मात्र इतनी सी बात करता है कि एनवी स्ट्राइक्स अ वीमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वीमन। मतलब जो ईर्ष्या की भावना है वो एक नारी के अंदर, एक लेडीज के अंदर दौड़ जाती है जब वो देखती है कि उसका जो पति है वो किसी दूसरी लेडीज से बात कर रहा है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, एक लेडीज है, उसका पति दूसरी से बात कर रहा है, इट मींस जो उसका पति है उस पे किसी और का कब्जा होने वाला है। समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में जो वो लेडीज है उसको भय है कि जो उसका पति है वो उसके हाथ से चला ना जाए, वो कहीं उसको प्यार करना कम ना कर दे।
तो ऐसी स्थिति में जो उसको जलन है दूसरी लेडीज के प्रति जिससे वो बात कर रहा है वो बहुत बड़े स्तर पे होगी, बात मरने मारने पर उतर आएगी। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सब बहुत बड़े लेवल पे तो जेलेसी वर्ड यूज होना चाहिए मेरे भाई। एनवी वर्ड से तो काम ही नहीं चलने वाला। समझ रहे हैं? एनवी वर्ड तो छोटा रह जाएगा ना इस टर्म के लिए, तो यहाँ एनवी आपका नहीं आ सकता, यहाँ पर आपका क्या आएगा? जेलेसी आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा भाई? जेलेसी आएगा। तो इसी वजह से इसके किस पार्ट में एरर हो जा रही है? फर्स्ट पार्ट में जो मेरी एरर हो जा रही है। बात समझ में आई? सभी को नहीं आई? पॉइंट क्लियर हुआ? तो एनवी छोटी मोटी स्तर पे जलन, जेलेसी बड़े लेवल पे जलन। ऐसे समझो आप सड़क पे जा रहे थे, आप ही की साइड में काला सा पिचका सा लड़का, ठीक है ना, काला सा बुरी सी शकल का लड़का है और बहुत प्यारी सी एक रॉयल इनफील्ड लेकर के निकल जाता है, तो क्या होगा? आपको बड़ी जलन आएगी। देख कितना बेकार सा लड़का है, कितनी बढ़िया बाइक लेके जा रहा है। समझ रहे? लेकिन वो जलन कब तक रहेगी? जब तक वो आपको दिखाई दे रहा है। तो छोटे लेवल पे भी 2-4 सेकंड के लिए वो ज्यादा 2-4 मिनट के लिए जलन हुई तो वो एनवी है। लेकिन अगर कोई आप ही के कोई सामान को दूसरा बंदा हड़पने की कोशिश करे तो बहुत बड़े लेवल की जलन होती है, तो वो जेलसी हो जाती है। बात समझ में आई होगी? ये कुछ मैंने सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो आप सभी के सामने क्लियर किए। हालांकि अभी बहुत से वर्ड्स मेरे रह जाते हैं जिनसे भी क्वेश्चंस मेरे निकलते हैं, तो देखता हूं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी जो है नाउन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब नाउन के आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। और अगर कोई कंसेप्ट आपका अभी भी छूट गया है तो उस कंसेप्ट को अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उसी के दौरान मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी? तो चलो फिलहाल आज की वीडियो इतनी रहेगी। अगर वीडियो बढ़िया लग रही है तो भैया लाइक कर देना, और चैनल पे कोई नया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जिससे डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पर डे एक वीडियो आ रही है, बढ़िया सी वीडियो आ रही है। ठीक है भाई? और आपका अगर कोई यार दोस्त है सीखना चाहता है और इस ये जो इंग्लिश की लहर में चला रहा हूं और इस लहर में आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, तो भाई इस वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई? तो चलो मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।